महाराष्ट्र के नागपुर में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकले, वरना घरों से बाहर ना निकले। यह पूरा मामला इस तरीके से जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आया कि 17 मार्च सोमवार को जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह ऐलान किया गया कि औरंगजेब की कब्रें संभाजी नगर यानी कि महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए और अब उनकी मजारों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। उसके बाद नागपुर सेंट्रल में जिस तरीके से एक पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ, उसके साथ साथ ही आपको बता दें कि यह हिंसा इतनी भड़क गई कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और इसके बाद जो है कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर सेंट्रल से बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके का बड़ा बयान सामने आया है। प्रवीण दटके ने कहा है कि एक सोची समझी रणनीति साजिश है। जिस तरीके से बाजार के बीच हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे के आमने सामने दुकानें हैं, लेकिन भीड़ ने साजिशन यहां पर हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया, उनके घरों को निशाना बनाया और उन पर वार किया, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों ने पहले रणनीतिक तौर पर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। प्रवीण दटके का कहना है कि हिंदू संगठनों की तरफ से किसी तरीके की कोई अहिंसा नहीं फैलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवियों ने जिस तरीके से पत्थरबाजी की, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया, उसके पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि डीवीआर हमारे पास मौजूद है। हमने पुलिस कमिश्नर को डीवीआर सौंपने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है और उस डीवीआर की जांच करके उपद्रवियों की शिनाख्त पहचान करने का काम भी पुलिस करने वाली है। इसके साथ साथ प्रवीण दटके ने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री यहां पर देवेंद्र फडणवीस से अपील करूंगा कि वे उपद्रवियों को किसी भी तरीके से ना बख्शें, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया देखने को मिला है उस पर प्रवीण दटके ने सवाल खड़े किए हैं। प्रवीण दटके का यहां पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही और हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी होती रही और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को कुछ उपद्रवियों ने अपने हाथ में लेने का काम किया, वो महाराष्ट्र की यहाँ पर कानून व्यवस्था में इस तरीके के संकेत देता है कि पुलिस इस पूरी घटना को रोकने में नाकाम रही है। तो आखिरकार यहाँ पर क्या पुलिस अब आने वाले वक्त में कोई सख्त एक्शन लेती हुई नजर आएगी? प्रवीण दटके का ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में पुलिस मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निर्धारित करे, वरना मजबूरन हिंदू संगठनों को एकत्रित होकर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र में फैली अशांति को देवेंद्र फडणवीस सरकार किस तरीके से शांत कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी भी तरीके की हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम आने वाले वक्त में मजबूती के साथ इन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब ये हिंसा किस तरीके से शांति का रूप धारण करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।